मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब डिटरमिनेंट में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट गिवन डिटरमिनेंट इक्वल टू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। जो है इसका सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड गिवन होता है हमारे पास बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसमें बाय प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट बाइंडिंग यूज लिया इसमें C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C3 और सेकंड यूज लिया C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। तो बाइंडिंग यूज लिया तो हमारे पास ये बना b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना हमारे पास। फिर सेकंड बना हमारे पास एलिमेंट 0। थर्ड बना हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर सेकंड बाइंडिंग यूज लिया तो ये बना हमारे पास 0, ये बना हमारे पास सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। थर्ड कॉलम हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम इनको सोल्व कर लेते हैं एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को सोल्व करने के बाद ये हमारे पास यूज हो रहा है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मिला हमें बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी 0, ये मिला हमें सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी। सेकंड कॉलम में 0, ये मिला हमें सी प्लस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड मिला हमें सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड कॉलम में हमारे पास इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास डिटरमिनेंट के फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट कॉलम में भी कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में भी। तो अब हमने यहाँ पे यूज लिया a प्लस बी प्लस सी कॉमन इन C1 एंड C2। इस डिटरमिनेंट, अब देखो इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास ये मिला में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिला हमारे को b प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए 0 सी माइनस ए माइनस बी। सेकंड कॉलम का 0 सी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसमें बाइंडिंग यूज लेते हैं R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1 प्लस R2। फर्स्ट एंड सेकंड रो को ऐड करके हम किसमें से माइनस करते हैं, थर्ड रो में से। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फर्स्ट रो नो चेंजिंग, सेकंड रो नो चेंजिंग, थर्ड रो ऐड करके हम इसमें से माइनस करें। तो देखो ये एलिमेंट हमारे पास c माइनस ए माइनस बी, इसमें से ये माइनस हुआ तो b भी माइनस का हो गया, c भी माइनस का हो गया और a किसका हो गया हमारे पास प्लस। तो a से कैंसिल, c से c कैंसिल, प्लस माइनस से कमी मिला माइनस का 2। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास c माइनस ए माइनस बी, इसमें से माइनस करने का c माइनस a माइनस b प्लस, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो ये मिला माइनस का 2a। अब नेक्स्ट एलिमेंट ये मिला हमें, इसका एक्सप्लेन होगा a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों को ऐड करके माइनस में तो हमारे को मिलेगा
यहाँ पे 2ab। क्लियर? तो हमने बाइनरी यूज लिया यहाँ पे थर्ड रो में से फर्स्ट और सेकंड रो को ऐड करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस। ओके, अब नेक्स्ट बाइनरी हम यूज ले लेते हैं इसमें। नेक्स्ट बाइनरी यूज ले लेते हैं कि फर्स्ट रो को, इसको फर्स्ट कॉलम को हम किससे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट कॉलम को हम डिवाइड करते हैं किससे? बी से। बी से डिवाइड करने के बाद हम इसमें अब इसमें नेक्स्ट बाइनरी यूज हो रहा है हमारे पास एनी टू रो सिंगल रो के, तो सिंगल एलिमेंट्स को जीरो हो गए। अगर हम डबल एलिमेंट्स को जीरो कर लें तो अपना यहाँ पे हमने बाइनरी यूज लिया C1 टेंडेंस टू C1 प्लस C3 बाई ए, और बाय ए, और सेकंड यूज लिया C2 टेंडेंस टू C2 प्लस C3 बाय बी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट कॉलम में हमने कौन सा बाइनरी यूज लिया कि C1 को मैं ऐड कर दे थर्ड कॉलम को किससे डिवाइड करके a से, तो इसको a से डिवाइड क्या मिलेगा हमें? a को इसमें ऐड किया तो हमारे पास मिला b प्लस सी। इसको a से डिवाइड करके हो गया बी स्क्वायर बाई ए, तो ये मिला हमें बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ डिवाइड किया a से, ये मिलेगा प्लस का 2b, इसमें ऐड किया तो ये हो गया 0। नेक्स्ट का सेकंड कॉलम के लिए सेकंड कॉलम में हम ऐड कर रहे हैं थर्ड कॉलम को b से डिवाइड किया, तो इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर बाय b, ये मिलेगा अपना हमें c प्लस a, ये मिला अपना हमें 0। और थर्ड कॉलम का हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। क्लियर? अब दो सिंगल रो के 2 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए? 0। अब हम इसको कर लेते हैं एक्सपेंड बाय R3। थर्ड रो के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? इसको एक्सपेंड। थर्ड रो के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? हमारे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करेंगे इसमें, ये था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। थर्ड एलिमेंट बचा हमारे पास 2ab, तो इसके साथ हमारे पास डिटरमिनेंट आएगी थर्ड एलिमेंट के साथ में, तो थर्ड रो छोड़ दो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये मिला हमारे पास अपर डायगोनल, तो ये मिला हमें BC प्लस AB प्लस C स्क्वायर प्लस AC माइनस लोअर डायगोनल, तो ये मिला हमें B स्क्वायर बाई A इंटू A स्क्वायर बाई B। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसमें था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये था हमारे पास 2ab 2ab, तो ये मिला हमारे पास a से a स्क्वायर कैंसिल, b से b का स्क्वायर कैंसिल, ये मिला हमें ab प्लस ab से ये ab कैंसिल, तो हमारे पास मिला a, तो हमें मिला AB BC प्लस AB प्लस C स्क्वायर प्लस AC प्लस AC माइनस AB, तो प्लस माइनस AB से प्लस AB कैंसिल, तो ये मिला A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास 2AB इंटू BC प्लस C स्क्वायर प्लस AC। अब इस एलिमेंट में हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है? C हमें कॉमन ले रही है, हमें A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, C कॉमन लेती हो जाएगा हमारे पास 2AB, अंदर जाएगा A प्लस B प्लस C, तो A इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास हो गया 2ABC, C कॉमन आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास हो गया ABC इंटू A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर।
एक बार हमारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन था हमारे पास, गिवन डिटरमिनेंट इक्वल हमें प्रूव करना था 2abc into a plus b plus c का होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड थी, तो इसमें फर्स्ट फाइंड यूज में लिया हमने c1 टेंडिंग टू c1 minus c3 और सेकंड यूज में लिया c2 टेंडिंग टू c2 minus c3। तो फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दिया और सेकंड में से भी थर्ड कॉलम को क्या कर दिया हमने माइनस। फिर इन एलिमेंट्स में हमने प्रॉपर्टी यूज ली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तब फिर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में से हमारे पास कॉमन आ गया a प्लस b प्लस c, जिसे हमें मिल गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब इस डिटरमिनेंट में हमने प्रॉपर्टी यूज ली r2 टेंडिंग टू r1 प्लस r2। इसको माइनस करने के बाद हमें ये प्रॉपर्टी मिली। फिर इस डिटरमिनेंट के टू एलिमेंट्स को जीरो करने के लिए क्या किया, फर्स्ट कॉलम में हमने थर्ड कॉलम को a से डिवाइड करके क्या कर दिया ऐड, और सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को b से डिवाइड करके क्या कर दिया ऐड, जिससे हमारे पास थर्ड रो के टू एलिमेंट्स क्या हुए जीरो। फिर हमने इसको r3 के रिस्पेक्ट में क्या कर लिया एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के हमारे पास हमें क्या मिलेगी राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। अब इस डिटरमिनेंट का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट के स्क्वायर इक्वल डिटरमिनेंट। देखो इसका सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड थीटा हमारे पास डिटरमिनेंट a b c b c a c a b का होल स्क्वायर। इसका मतलब डिटरमिनेंट का स्क्वायर, जो डिटरमिनेंट कितने टाइम हो गए यहाँ पे डबल टाइम। तो डिटरमिनेंट को डबल टाइम किया तो हमारे पास मिली a b c b c a c a b into a b c b c a c a b। अब स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास डिटरमिनेंट कितना टाइम है डबल टाइम। अब हमें सेकंड डिटरमिनेंट में से मैं बाइनरी यूज लिया कि c2 टेंडिंग्स टू c3 एंड c3 टेंडिंग्स टू c2। सेकंड कॉलम को चेंज कर दिया हमने थर्ड कॉलम में और थर्ड कॉलम को चेंज कर दिया हमने सेकंड कॉलम में। तो अपना फर्स्ट डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं है, तो ये नाम है a b c b c a c a b इनटू, तो यहाँ पे कॉलम्स इंटरचेंज होंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा चेंज माइनस। अब हमारे पास चेंज, फर्स्ट कॉलम नो चेंज a b c, सेकंड एंड थर्ड कॉलम इंटरचेंज। तो ये मिला हमें c a b फिर b c a। क्लियर। सेकंड कॉलम को हमने चेंज कर दिया थर्ड में और थर्ड को चेंज कर दिया हमने सेकंड में, तो जिससे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो गया चेंज। अब इस माइनस को हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई। तो ये था हमारे पास डिटरमिनेंट a b c b c a c a b। हमने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया c1 टेंडिंग्स टू माइनस इनटू c1। फर्स्ट पॉइंट कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। तो अगर फर्स्ट कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से डिटरमिनेंट को क्या करना होगा डिवाइड भी करना होगा, तो जिससे ये साइन किसका हो जाएगा वापस हमारे पास प्लस का इनटू। अब हमें मिला ये माइनस a माइनस b माइनस c a b b c a। क्लियर। माइनस को हमने क्या किया यहाँ पे डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम को माइनस से हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई, या माइनस वन से क्या कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई। तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से क्या होगा डिटरमिनेंट डिवाइड भी होगा, तो जिससे ये साइन कैसा हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब हम दोनों डिटरमिनेंट्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कैसे होगी, डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो पहले फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से,
फिर थर्ड रो से, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो थर्ड रो। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किए मिला हमें माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी। फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी हमारे पास सेकंड डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो से, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी डिटरमिनेंट सेकंड डिटरमिनेंट की सेकंड रो से। तो ये मिला हमें माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी थर्ड डिटरमिनेंट से। तो ये मिला हमें माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। क्लियर। पहले फर्स्ट रो से, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो से, फिर फर्स्ट रो थर्ड रो से, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा। ये मिला हमें माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर सेकंड रो से तो ये मिला हमें माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी। फिर थर्ड रो से माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर। फिर थर्ड रो को तो ये मिला हमें माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकंड रो से माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी। थर्ड रो से माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। दोनों डिटरमिनेंट्स को हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई नहीं होती। डिटरमिनेंट्स को टू डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करते समय फर्स्ट रो से या कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। और रो के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो बोले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड रो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड रो सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगी, फिर थर्ड रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने में हमें मिला ये बी सी प्लस बी सी 2bc माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, क्या मिला सी स्क्वायर। तो माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल, क्या मिला हमें बी स्क्वायर, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, क्या मिला हमें सी स्क्वायर, प्लस ए सी से सॉरी ये तो हमारे पास ए सी प्लस ए सी 2ac माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल, क्या मिला हमें ए स्क्वायर, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल, क्या मिला बी स्क्वायर। तो माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल, ये मिला हमें ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी का 2ab माइनस में हमारे पास सी स्क्वायर। ये मिलेगा हमारे पास राइट हैंड साइड। क्लियर। एक बार दोबारा देखते हैं इसके में गिवन सॉल्यूशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स क्या था स्क्वायर, सॉरी डिटरमिनेंट का क्या था हमारे पास स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट को हमने क्या ले लिया टू टाइम में से हमने इसके सेकंड डिटरमिनेंट के टू कॉलम्स को क्या कर लिया हमने इंटरचेंज करने से हमारे पास डिटरमिनेंट का साइन क्या हो गया चेंज। इस माइनस को सोल्व करने के लिए हमने डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। तो बेटा यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट को माइनस से क्या करना होगा हमारे को डिवाइड भी करना होगा। तो जिससे फर्स्ट कॉलम माइनस का हो गया, डिटरमिनेंट टोटल किसकी हो गई प्लस की। अब दोनों डिटरमिनेंट्स को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, जिससे हम हमारे पास डिटरमिनेंट की क्या मिल गई राइट हैंड साइड। ओके। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल थ्रू दैट गिवन डिटरमिनेंट इक्वल a minus b b minus c c minus a into ab plus bc plus c। अब इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास इसकी डिटरमिनेंट 1 a स्क्वायर a क्यूब 1 b स्क्वायर b क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब 1 c स्क्वायर c क्यूब। और फर्स्ट हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी और सेकंड चाहिए b माइनस c। तो इसके लिए हमने बाइनरी यूज लिया c1 टेंडिंग टू c1 माइनस c2
और सेकंड यूज लिया बेटा C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को माइनस करता हमें मिला 0 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब। सेकंड कॉलम में 0 b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b क्यूब माइनस c क्यूब। ये मिला बेटा 1 c स्क्वायर c क्यूब। क्लियर। फर्स्ट बाइनरी यूज लिया हमने C1 माइनस C2 और सेकंड यूज लिया हमने C2 में C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। इन एलिमेंट्स को सोल्व करते हैं तो हमें मिला 0 a माइनस b इंटू a प्लस b a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। ये मिला हमें 0 b माइनस c b प्लस c b माइनस c। ये मिला हमें b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी क्यूब। नेक्स्ट आता हमारे पास 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। क्लियर। इसमें यूज होगा हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इसमें डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास a माइनस बी और सेकंड में से कॉमन हो रहा है हमारे पास b माइनस सी। तो यहाँ पे हमने लिया a माइनस बी कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन इन C1 एंड C2। C1 में से कॉमन लिया हमने a माइनस बी और C2 में से कॉमन लिया हमने b माइनस सी। अब इसमें हमें मिला a माइनस बी b माइनस सी। तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 0 a प्लस बी और एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकंड नंबर में पास 0 b प्लस सी एंड b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड नंबर पास 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ यूज हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें यूज हुआ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसमें यूज हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स क्या हो गए 0। तो अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड बाय r, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं इसको एक्सपेंड। तो ये मिला हमें a माइनस बी b माइनस सी। एक्सपेंड करने का मतलब इन 2 एलिमेंट्स के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो 1 के कोएफिशिएंट्स 1 के इनटू मिला हमें ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल। तो ये इससे मल्टीप्लाई तो हमें मिला a b स्क्वायर प्लस a b c प्लस a c स्क्वायर प्लस ये मिला हमें b क्यूब प्लस b स्क्वायर c प्लस b c स्क्वायर माइनस लोअर डायगोनल मल्टीप्लाई होता है ये मिला हमें a स्क्वायर b प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट मिला हमें माइनस ए स्क्वायर सी प्लस माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। क्लियर। अब हमारे पास इसमें देखो माइनस ए बी सी से प्लस ए बी सी क्या हो गया कैंसिल। फिर माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब भी क्या हो गया हमारे पास इसमें कैंसिल। फिर अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब बेटा हमारे पास मिला इसमें a बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी
माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब इसको हम सोल्व करके आपको नंबर करना है। अब देखो हमारे पास इसमें ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी से माइनस के बी स्क्वायर सी कैंसिल, हमें मिला था ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। तो ये मिला हमें ए माइनस बी बी माइनस सी। अब दूसरा इस एलिमेंट में से इसमें से हमारे पास क्या फॉर्मूला है ए सी को मिला यहाँ से मिला हमें सी माइनस यहाँ से मिला हमें ए माइनस इन दोनों एलिमेंट में से हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता बी, तो ये मिला हमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए माइनस बी बी माइनस सी। इस एलिमेंट में हमारे पास कॉमन क्या मिला सी माइनस ए, तो यहाँ से मिला हमें ए सी माइनस बी सी प्लस ए। इन दोनों एलिमेंट में हमने क्या फॉर्म ले लिया सी माइनस ए क्या ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ से मिला हमें ए सी माइनस बी इंटू सी प्लस ए, तो ए माइनस बी बी माइनस सी ये सी माइनस ए इंटू ए सी माइनस बी को मल्टीप्लाई करके ये हो गया हमारे पास माइनस बी सी माइनस का ए बी। अब इसमें हमारे पास माइनस ए बी, अब हमने इसमें कॉमन क्या लिया था हमारे पास हमारे पास हमने यहाँ पे बी कॉमन लिया था, तो यहाँ पे बी किसका हो गया हमारे पास प्लस का, तो ये बी किसका रहेगा प्लस का, तो ये और ये दोनों किसका आएंगे प्लस के। ये साइड हमें कौन सी मिल गई हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर? एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास गिवन दी लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो फर्स्ट बाइनरी यूज लिया हमने c1 माइनस c2 और सेकंड बाइनरी यूज लिया c2 टेंडिंग टू c2 माइनस c3। तो ये हो जाएगा 0, ये मिला हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ये मिला हमें 0 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी क्यूब माइनस सी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। दो एलिमेंट्स क्या हो गया 0, इसमें यूज हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें यूज हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले लिया हमने ए माइनस बी, सेकेंड कॉलम में से कॉमन ले लिया हमने बी माइनस सी। फिर हमने इसका फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने इसको एक्सपेंड, तो प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, ये मिला इसमें मिला ए बी स्क्वायर से माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। अब द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में हमने कॉमन ले लिया ए सी का मिला सी माइनस ए, इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास प्लस बी, तो ये मिला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में कॉमन आ गया हमारे पास सी माइनस ए, तो यहाँ से मिला हमें ए सी प्लस बी इंटू में सी प्लस ए। अब बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड होगा हमारी राइट हैंड साइड।